नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक धनखड़, आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट विंग एएसएपी का हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष। दोस्तों, मैं जा रहा हूं 6 जून को दिल्ली जंतर मंतर पर देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पूरे देश का जागरूक युवा साथी अभिजीत दीपके और सोनम वांगचू वहां इकट्ठे हो रहे हैं। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। आज समय आ गया है सबको संगठित होने का। जब युवा जागता है तो देश का इतिहास बदलता है, लेकिन जब युवा जागकर भी शांतिपूर्ण रहता है तब भविष्य बनता है। अंधभक्तों की नजर में मैं भी और वहां जितने भी लाखों युवा एकत्रित होंगे, सभी के सभी देशद्रोही होंगे। और गोदी मीडिया भी चिल्ला चिल्लाकर कहेगी कि ये सभी देशद्रोही है। मैं अंधभक्तों और गोदी मीडिया से पूछना चाहता हूं, अगर हर सवाल पूछने वाला देशद्रोही कह दिया जाए तो लोकतंत्र में सवाल कौन पूछेगा? क्या सवाल पूछना लोकतंत्र का अधिकार नहीं है? महात्मा गांधी ने भी सवाल पूछे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी सवाल पूछे थे, शहीद आजम भगत सिंह ने भी सवाल पूछे थे। इतिहास बताता है कि सत्ता चाहे किसी की भी हो, सवाल हमेशा प्रगति का मार्ग खोलता है। लोकतंत्र में सरकारें जनता से ऊपर नहीं होती, वे जनता के प्रति जवाबदेही होती है। जब छात्र परीक्षा धांधली पर सवाल उठाते हैं तो वे संविधान के दायरे में अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे होते हैं। साथियों, इतिहास हमें सिखाता है कि असहमति और राष्ट्रभक्ति एक दूसरे के विरोधी नहीं है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन इसी सत्य का प्रमाण है। भगत सिंह पर भी आरोप लगाए गए, अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों को भी व्यवस्था से सवाल पूछने के विरोधी के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन समय ने साबित किया कि वे देश के दुश्मन नहीं बल्कि देश के भविष्य की आवाज थे। इसीलिए किसी भी लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि हम व्यक्ति के विचारों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसकी देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। हमारे आंदोलन को कुछ शरारती तत्व खराब करने की भी कोशिश करेंगे, यह भी निश्चित है। काफी शरारती तत्व आएंगे जो खराब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा संघर्ष अहिंसक होना चाहिए। हमारी ताकत हमारी संख्या नहीं, हमारी नैतिकता होनी चाहिए। हमें किसी से भी घृणा नहीं है, हमें किसी पर भी हिंसा नहीं करनी है, हमें किसी सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान नहीं पहुंचाना। हमारा मार्ग संविधान का मार्ग होना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने दुनिया को दिखाया कि शांतिपूर्ण संघर्ष से इतिहास बदल सकता है। हमें जेलों का भी भय दिखाया जाएगा, लेकिन हमें कोई भय नहीं है। इतिहास गवाह है कि परिवर्तन की राह आसान नहीं होती। भगत सिंह भी जेल गए थे, अनेकों स्वतंत्रता सेनानी जेल गए थे। अब हमें भी तैयार रहना होगा अपने देश के लिए। हमारा रास्ता हिंसा का नहीं है, हमारा रास्ता संविधान का है, हमारा रास्ता सत्याग्रह का है, हमारा रास्ता लोकतंत्र का है। देशभक्ति का अर्थ केवल सरकार की प्रशंसा करना नहीं है, देशभक्ति का सच्चा अर्थ सरकार से सवाल पूछने का है। इसलिए हमारी मांग बिल्कुल सरल है। धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री जी, इस्तीफा दे दें। परीक्षाओं में पारदर्शिता हो, जवाबदेही तय हो और निष्पक्ष जांच हो, और ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी गरीब को यह न लगे कि उसकी मेहनत बेकार चली गई। मैं अंत में केवल इतना ही कहना चाहता हूं, हमें हिंसा नहीं करेंगे, हम नफरत नहीं फैलाएंगे, हम संविधान के रास्ते पर चलेंगे, हम लोकतंत्र के रास्ते पर चलेंगे, हम सवाल पूछेंगे, हम उत्तर मांगेंगे और हम अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रखेंगे। राष्ट्र का भविष्य वही युवा लिखते हैं जो अन्याय के सामने खड़े होने का साहस रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।